हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग। हम लोगों ने बेटा जो अपना टॉपिक शुरू कर रखा था यहाँ पे प्लांट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, हमने उसमें बेटा जो अपने दो टॉपिक खत्म कर दिए। एक हमने टॉपिक पढ़ा बेटा जी, सबसे पहले हमने पढ़ा बेटा जो वहाँ पे आपके एक डिफरेंट टाइप ऑफ द मूवमेंट विद इन द प्लांट। वो आपने दो तरह की बातें की, या तो वहाँ पे ट्रॉपिक मूवमेंट होता है या फिर वहाँ पे नेस्टिक मूवमेंट होता है। फिर हमने बातें की थी बेटा जी यहाँ पे फोटो पैराडिज्म के, और उसके व्यापक कहा था आपने कि तीन तरह के प्लांट हो सकते हैं, या तो लॉन्ग डे है, या फिर शॉर्ट डे, या फिर न्यूट्रल डे है। एंड क्यों फ्लोरिंग इनहिबिट होती है, या क्या वो सिग्नल है जो फ्लोरिंग को इंड्यूस करता है। हमने उसकी बात की थी कि एक हार्मोन होता है, एक केमिकल होता है, इसका नाम होता है यहाँ पे फ्लोरिजन, जो इंड्यूस करता है बेटा जी यहाँ पे आपका फ्लोवर को एट द ऑक्सिलरी बर्ड और द टर्मिनल बर्ड। कहीं भी फूल आना होगा तो उसे फूल लाने का काम कौन करता है बेटा जी यहाँ पे आपका फ्लोरिजन, वो केमिकल करता है। बट उस फ्लोरिजन का बनना डिपेंड करता है रेशियो ऑफ द फाइटोक्रोम, कि फाइटोक्रोम पीआर ज्यादा है या पीएफआर ज्यादा है, उसके बिहाफ पे जो सिग्नल है बेटा जो वेरी करता है डिफरेंट टाइप के प्लांट में। ये सब बातें हमने पढ़ ली थी। अब अपना लास्ट टॉपिक जो इसमें आते हैं वो क्या है बेटा जी, वो है बेटा अपना यहाँ पे फाइटो हार्मोन, या उसे हम बोलते हैं प्लांट हार्मोन, या एक और नाम बोलेंगे यहाँ पे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। तो चलिएगा वर्ड लिखते हैं बेटा जी यहाँ पे, मैंने हेडिंग डाली बेटा जी यहाँ पे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। जैसा कि बेटा आप लोगों को नाम से इंडिकेट हो रहा होगा, हम इनको शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं बेटा जी यहाँ पे PGRS। तन्मय बेटा जैसे कि नाम से इंडिकेट हो रहा है, ये प्लांट की ग्रोथ को क्या करेंगे, रेगुलेट करेंगे। तो दीज आर द स्पेसिफिक टाइप ऑफ द केमिकल दैट आर नेचुरली सिंथेसाइज्ड विद इन द प्लांट बॉडी एंड दे गेट ट्रांसलोकेटेड फ्रॉम वन पार्ट टू द अनदर पार्ट एंड परफॉर्म द डिफरेंट फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्स। अब इस वर्ड का मतलब क्या है, जो भी डिफरेंट टाइप के प्लांट में ग्रोथ होती है, या मैं कहूंगा मेटाबॉलिज्म हो रहा है, या फिर उसका सेल डिवीजन हो रहा है, या फिर सीड की फॉर्मेशन होती है, फ्लोरिंग होती है, फ्रूट फॉर्मेशन होती है, इवन सीड की डोरमेंसी, ये जो भी डिफरेंट टाइप के प्रोसेसेस होते हैं प्लांट में ड्यूरिंग द ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट, दिस ऑल आर रेगुलेटेड बाय द डिफरेंट टाइप ऑफ द केमिकल्स। अलग अलग प्रोसेस के लिए अलग अलग टाइप के केमिकल्स जो प्लांट में बनते रहते हैं, और वो अलग अलग फंक्शन को परफॉर्म करते हैं बेटा जी। तो हम उनके यहाँ पे बातें करने वाले हैं बेटा जी। मैं कहूंगा इन्हीं का ही दूसरा नाम होता है बेटा जी यहाँ पे फाइटो हार्मोन। फाइटो वर्ड इज यूज फॉर द प्लांट, तो हम स्पेसिफाई कर देते हैं बेटा जी, दीज आर नोन एज प्लांट हार्मोन। चलिएगा पर पहले नाम को समझ के देखते हैं यहाँ पे कि सर ये तो हमने नाम लिख दी क्योंकि ये एक केमिकल मैसेंजर है जो प्लांट के डिफरेंट टाइप के रेस्पॉन्स को कंट्रोल करते हैं। बट पॉइंट आता है सर रेगुलेटर है, ये ग्रोथ को रेगुलेट करता है, तो ग्रोथ किस प्रकार से रेगुलेट करता है? क्या ये ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है या ग्रोथ को इनहिबिट करता है? सर यहां पे ग्रोथ का रेगुलेटर है, बट ग्रोथ की दो बातें होंगी, या तो एक ग्रोथ को स्टिमुलेट करेगा और उसे बहुत ज्यादा करवाएगा, या फिर एक ग्रोथ को रुकवाने का काम करेगा। तो ये किस प्रकार का फंक्शन करेगा मैं कहूंगा उसके भी पे बेटा जी ये प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर ब्रॉडली बेटा जी दो कैटेगरी में हमने डिवाइड कर दी। कौन सी दो कैटेगरी है यहाँ पे? हमने कहा ये दो कैटेगरी में आते हैं। पहला वाला होता है बेटा जी प्लांट ग्रोथ स्टिमुलेटर, या मैं कहूंगा एक्टिवेटर। दूसरा मैं क्या बोलूं बेटा जी यहां पे आपका प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर। अब ये कैसे करते हैं जरा वर्ड को समझते हैं। सर ये क्या करता है? मैं कहूंगा बेटा जी या तो ये इंड्यूस करता है सेल डिवीजन। सेल डिवीजन अगर बेटा बढ़ेगा तो नंबर ऑफ सेल ज्यादा होगी, तो सेल क्या करेगा अपने आप को यहाँ पे, ऑर्गेनिज्म अपने आप को यहाँ पे ग्रो करेगा। तो मैं कहूंगा सेल का डिवीजन को इंड्यूस करता है। या फिर क्या करता है? इंड्यूस करता है बेटा जी यहाँ पे सेल का इनलार्जमेंट, मतलब सेल को साइज में क्या कराता है, इंक्रीज कराता है, तो भी क्या होगी, ग्रोथ होगी। मैं कहूंगा बिल्कुल बेटा जी इंक्रीज करता है रेट ऑफ रेस्पिरेशन को, सो दैट कि प्लांट के पास अमाउंट ऑफ एनर्जी ज्यादा बने और वो प्रॉपरली अपने आप के बेटे डिफरेंट फंक्शन को यहां पे परफॉर्म कर पाए। तो रेस्पिरेशन के रेट को क्या करता है यहां पे, ये इंक्रीज करता है। ओके, इंड्यूस फ्लावरिंग
अब अगर एक प्लांट में फ्लोर आएगा सो दैट वो अपने आप को रिप्रोड्यूस कर पाएगा, और रिप्रोड्यूस अगर कर पाएगा तो डेफिनेटली बेटा जी यहाँ पे न्यूरॉन्स पैदा होंगे, तो नंबर ऑफ द प्लांट क्या होंगे यहाँ पे इंक्रीज होंगे, तो ये भी उसके नंबर को बढ़ाने में उसकी हेल्प करवाएगा। यहाँ पे तो मैं कहूंगी फ्लोर को क्या करता है बेटा जी यहाँ पे इंड्यूस करता है, इंड्यूस करता है बेटा जी यहाँ पे फ्रूट फॉर्मेशन, फ्रूट बने। क्योंकि जब आप ये कहते हो सर फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, पोलिनेशन वगैरह होने के बाद जो फर्टिलाइजेशन होगा तो जो फर्टिलाइज सीड है, जो फर्टिलाइज ओव्यूल है वो राइपन होके क्या बनेगा बेटा यहाँ पे सीड बनेगा, और ओवरी क्या बनेंगे बेटा जी यहाँ पे फ्रूट बनेंगे। तो मैं कहूंगा फ्रूट की फॉर्मेशन को क्या करता है बेटा जी ये इंड्यूस करता है, फ्लोवरिंग को क्या करता है इंड्यूस करता है, रेट ऑफ रेस्पिरेशन को इंड्यूस कर रहा है, इंड्यूस करता है सेल के इनलार्जमेंट को, इंड्यूस करता है बेटा सेल के डिवीजन को। ये डिफरेंट टाइप के फंक्शन को परफॉर्म करके बेटा जी यहाँ पे प्लांट की ग्रोथ में हेल्प कर रहा है। तो मैं कहूंगा सब कुछ यहाँ पे ग्रोथ के स्टिमुलेटर का काम हो रहा है। ठीक बात है सर, फिर ये क्या करता है, क्या करता है ये ग्रोथ के साथ में जो उससे ग्रोथ इनहिबिट हो जाती है। मैं कहूंगा बेटा जी ये क्या करता है, इंड्यूस डोरमेंसी, बहुत ही बढ़िया वर्ड है बेटा जी। ये इंड्यूस करता है डोरमेंसी को। अब प्रियांशु बेटा कोई आपसे पूछे कि डोरमेंसी क्या है, तो नमन क्या कहोगे डोरमेंसी के बारे में, तो हम कहेंगे डोरमेंसी होती है बेटा जी टेम्परेरी सेल डिवीजन का इनहिबिट हो जाना, ग्रोथ का इनहिबिट हो जाना। वर्ड का क्या मतलब है, आप लोग कहते हो सर सीड बन गया, अब सीड के अंदर एम्ब्रियो तो बैठा हुआ है, बट आपके घर में वो सीड रखा हुआ है, क्या वो सीड ग्रो कर रहा है? बट जब उसे प्रॉपर कंडीशन मिली तो वो सीड ग्रो करता है, उससे बेटा जी एक प्लांटलेट ग्रो हो जाता है, इससे प्लांट निकल के आता है और एक पूरा प्लांट डेवलप हो जाता है। बट एट दैट पर्टिकुलर टाइम वो सीड के अंदर वो पूरा एम्ब्रियो टेम्परेरी नॉन डिवाइडिंग फेज में था, टेम्परेरी नॉन डिवाइडिंग फेज में था। मैं कहूंगा वो जो टेम्परेरी नॉन डिवाइडिंग फेज था वो क्या था बेटा जी वहां पे डोरमेंसी थी। आप कहोगे सर ये फायदेमंद है या नुकसानदायक है, मैं कहूंगा फायदेमंद भी है। सोचिएगा प्लांट के ऊपर कोई स्ट्रेस अप्लाई हो रहा है, प्लांट के ऊपर कोई स्ट्रेस अप्लाई हो रहा है, एंड उस टाइम पे अगर प्लांट अपने आप को ग्रो करेगा तो स्ट्रेस में उसका चांस ऑफ द डेथ क्या होगा, ज्यादा होगा। और अच्छा एग्जांपल लेते हैं, आपने अभी सीड का एग्जांपल लिया बेटा जी, सीड के अंदर एम्ब्रियो बैठा हुआ है, सीड के अंदर एम्ब्रियो बैठा हुआ है, बट सोचिएगा ये प्लांट ऐसा है जो विंटर में ग्रो होता है। अब उसका फ्रूटिंग हुई, उसका पोलिनेशन हुआ, फ्लोरिंग हुई, फ्रूटिंग हुई और एक सीड बन के तैयार हो गया। अब कंडीशन चेंज हो गई, कंडीशन बाहर गर्मी की है, और इस टाइम पर अगर ये सीड ग्रो हो जाएगा तो डू यू थिंक जो प्लांट यहाँ पे जर्मिनेट होने वाला है क्या वो वहां पे ग्रो कर पाएगा प्रॉपरली? उसका चांस ऑफ डेथ कैसा होगा, मैक्सिमम होगा। बट इस हार्मोन ने क्या किया, उस सीड में जो एम्ब्रियो बैठा हुआ था उसको उसने डोरमेंट फेज में लाया है। अब अगर डोरमेंट फेज में आ गया तो वो ग्रो ही नहीं करेगा, और जब उसे फेवरेबल कंडीशन मिलेगी तो वो क्या करेगा, वहां पे ग्रो करेगा। तो मैं कहूंगा टेम्परेरी डिवाइडिंग पावर को इनहिबिट करना और उसे नॉन डिवाइडिंग फेज में रखने का काम अगर कोई करेगा तो कौन करेगा बेटा जी, यहाँ पे प्लांट के ग्रोथ के इनहिबिटर्स करेंगे। इनका मेनली काम होता है डोरमेंसी को मेंटेन करना, मतलब नॉन डिवाइडिंग फेज को या नॉन ग्रोथ के फेज को क्या करना है बेटा जी, यहाँ पे इनहिबिट करना। बट बता दो बेटा जी ये टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं। तो मैं बार बार वर्ड यूज कर रहा हूं, टेम्परेरी नॉन डिवाइडिंग फेज, टेम्परेरी सेल डिवीजन क्या हो गया यहाँ पे इनहिबिट हो गया और प्लांट ग्रो नहीं कर रहे, वो कंडीशन क्या है बच्चा यहाँ पे आपकी डोरमेंसी है। आई होप बात क्लियर हो रही होगी आपके दिमाग में। और क्या करता है, तो मैं कहूंगा बेटा जी इंड्यूस ऑब्सेशन। अब सर ये ऑब्सेशन क्या है, तो मैं कहूंगा बेटा जी ऑब्सेशन वर्ड का मतलब है टूट जाना। ऑब्सेशन वर्ड का मतलब क्या है, टूट जाना। तो हम ये कहते हैं पत्ते टूट के गिर रहे हैं, या फिर फ्रूट का फॉलिंग जो होता है वो सब कोज कौन करता है, प्लांट ग्रोथ के इनहिबिटर। सोचिएगा सर फिलहाल वाटर अवेलेबल प्लांट के लिए बहुत ही कम है, प्लांट को प्रॉपर यहां पे वाटर नहीं मिल रहा है। बट सर अगर लीव्स का नंबर बहुत ज्यादा है तो रेट ऑफ रेस्पिरेशन क्या है, बहुत ही ज्यादा है। और सर लीव्स अगर बहुत ज्यादा होंगे, रेट ऑफ रेस्पिरेशन, रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन, अगर सॉरी मैं गलत वर्ड बोल गया, अगर एक प्लांट पे लीव्स बहुत ज्यादा है और उसे प्रॉपरली सोइल में वाटर नहीं मिल रहा है तो सर लीव्स से तो स्टोमेटा ओपन होगा और वाटर का लॉस होगा। एट दैट कंडीशन वाटर का लॉस ज्यादा हो रहा है थ्रू द ट्रांसपिरेशन, और एब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर क्या हो रहा है बेटा, कम हो रहा है।
तो डू यू थिंक वो प्लांट अपनी ग्रोथ को मेंटेन कर पाएगा? क्या वो वहां सर्वाइव कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो क्या करेगा यहां पे? उसने अपने सारे पत्ते गिरा दिए। पतझड़ में क्या कर रहा है? सारे पत्ते गिरा दे रहा है। वो गिराने पत्ते फॉलिंग वाला जो स्टेज है उसको बोलते हैं एब्सिशन। वो इंड्यूस कौन करता है बेटा जी? यहाँ पे प्लांट ग्रोथ के इनहिबिटर्स। सर फ्रूट राइपन हो गया। भाई फ्रूट में देखा जाए तो स्टोरेज ऑफ द फूड मटेरियल है, फ्रूट में स्टोरेज ऑफ द फूड मटेरियल है। अब सर फ्रूट बड़ा होता जा रहा है, उसका जैसे प्रॉपर साइज अटेंड हो जाएगा, उसमें जितना फूड जमा करना तो हो जाएगा, तो उसको क्या करता है बेटा जी? यहाँ पे गिरवाने का काम करता है। सोच अगर फ्रूट वहां से टूटेगा ही नहीं वहां पे, तो भाई उसके अंदर जो सीड इंक्लोज करके बैठा हुआ है उसका डिस्पर्सन कैसे होगा? उस सीड का डिस्पर्सन कैसे होगा? नया प्लांट ग्रो कैसे होगा? क्योंकि सीड तो किस में इंक्लोज है बेटा जी? फ्रूट में इंक्लोज है। तो मैंने कहा बेटा जी फ्रूट का, लीव्स का, इन सब का जो भी यहां पे फोल्ड डाउन होता है उसे इंड्यूस करते हैं बेटा जी यहां पे प्लांट ग्रोथ के इनहिबिटर्स। आई थिंक ये वर्ड क्लियर हो गए होंगे मैंने क्यों कहा ये प्लांट ग्रोथ के स्टिमुलेटर, ये प्लांट ग्रोथ के इनहिबिटर, क्योंकि इनका अलग काम है और इनका अलग काम है। क्लियर हो रही है बातें यहां पे? बट दोनों एक ही काम कर रहे हैं, वो प्लांट की ग्रोथ को रेगुलेट कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस, कि जैसी कंडीशन इन्वायरमेंट में उसके बिहाफ पे वो प्लांट की ग्रोथ को रेगुलेट कर रहे हैं कि यस कंडीशन फेवरेबल है तो चलेगा हम सेल डिवीजन इंड्यूस करते हैं और आपकी ग्रोथ कराते हैं। कंडीशन अनफेवरेबल हो गई तो चलेगा हम पत्ते गिरा देते हैं, फ्रूट जो पका उसको गिरा देते हैं। इस तरह से मिलजुल के प्लांट की ग्रोथ को रेगुलेट कर रहे हैं। दैट्स व्हाई वी कॉल देम प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। केमिकल मैसेंजर जो सेल को सिग्नल देते तो हमने बोल दिया दीज आर द फाइटो हार्मोन और प्लांट हार्मोन। आई थिंक वर्ड आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। यहां तक की बात क्लियर है? अब पॉइंट आता है सर कौन कौन सी वो केमिकल्स है, कौन कौन सी वो हार्मोन्स हैं जो प्लांट की ग्रोथ को रेगुलेट करते हैं? क्या इनके अंदर अलग अलग टाइप के हार्मोन है? तो यस मेरा आंसर होगा यस बेटा, इनसे बिलोंग करने वाले अलग अलग टाइप के केमिकल्स हैं। कौन कौन है वो, उनकी बातें करते हैं। चलिएगा मैं कहूंगा इस कैटेगरी से मेनली 3 हार्मोन बिलोंग करते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला नाम आता है बेटा जी ऑक्सिन। ये प्लांट ग्रोथ स्टिमुलेटर में आता है, एक्टिवेटर में आता है। दूसरा बेटा नाम आएगा यहां पे साइटोकाइनिन एंड थर्ड आएगा बेटा जी यहां पे जिबरलिन। These 3 are the plant growth stimulator. These 3 are the plant growth stimulator. ये तीनों प्लांट की ग्रोथ को क्या करते हैं बेटा जी यहाँ पे स्टिमुलेट करते हैं। ओके फिर इसमें कौन आएगा? मैं कहूंगा बेटा जी इसमें आएगा सबसे पहले बेटा जी यहाँ पे अब्सिसिक एसिड, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं बेटा जी ABA, एब्सिसिक एसिड। दूसरा आएगा बेटा जी यहां पे इथाइलिन। दिस 2 आर द प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर। यहां तक की बात क्लियर है? अब एक छोटा सा आपके लिए बदलाव लेके आता, उसको जरा समझना। इथाइलिन इज नॉट स्ट्रिक्टली प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर। अगर बाई चांस आपके पेपर में क्वेश्चन आ जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर और उसमें इथाइलिन और एब्सिसिक एसिड दोनों ऑप्शन में है, तो आप किसको टिक करोगे? तो आप जाओगे विद द ABA, क्योंकि अगर मेन इनहिबिटर कोई है तो वो कौन है बेटा जी? ABA है। इथाइलिन के दोनों फंक्शन है, इसके कुछ फंक्शन आप ऐसे पढ़ोगे कि प्लांट की ग्रोथ को स्टिमुलेट भी करता है और कुछ इसके ऐसे भी फंक्शन है जो ये ग्रोथ को इनहिबिट भी करता है। ये फ्रूट राइपनिंग वगैरह करवाएगा, प्लांट की ग्रोथ को इनहिबिट करवाएगा। यस इसके ऐसे फंक्शन में कहूंगा, बट स्ट्रिक्टली आप इसे प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर नहीं बोल सकते, क्योंकि कुछ इसके ऐसे फंक्शन बताऊंगा बेटा जी यहाँ पे जहां पे ये प्लांट की ग्रोथ को क्या करेगा बेटा जी यहाँ पे स्टिमुलेट भी करेगा। तो हम ये कहेंगे बेटा जी इट इज नॉट स्ट्रिक्टली ए प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर, बट यस एब्सिसिक एसिड इज ए स्ट्रिक्टली plant growth inhibitor and these 3 are strictly plant growth stimulator, but इसकी लोकेशन कहीं भी जस्टिफाइड नहीं होती है। ना तो मैं इसको उठा के यहां रख सकता और ना मैं इसको उठा के यहां रख सकता।
फिर हमने देखा प्रायोरिटीज के ऊपर कि इसका मेन काम क्या है, तो हमने मेन काम के ब्याह पे बोला कि हम उसको रखते तो इस कैटेगरी में हैं, हम उसे इंक्लूड करते इस कैटेगरी में, बट वो स्ट्रिक्टली इस कैटेगरी से बिलोंग नहीं करता। आई होप आपको वर्ड क्लियर हो रहे होंगे। हम जब भी कोई बुक पढ़ोगे, कहीं भी आप बातें करोगे, हम उसे इसी कैटेगरी में रखते हैं, बट स्ट्रिक्टली नहीं रखते। तो अगर कोई ऐसा क्वेश्चन हो जाए कि अगर इन दोनों में से किसी एक को चुनना पड़े तो आप चुनना है बेटा जी इसको, बट अगर कोई ऑप्शन ऐसा है कि जहां पे दोनों ऑप्शन में, तो यस बोथ आर द प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर, दोनों प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर की कैटेगरी में आते हैं, बट ये स्ट्रिक्टली उस कैटेगरी में नहीं आते। इसके कुछ फंक्शंस ऐसे आएंगे जहां स्टिमुलेट भी करेगा। आई होप मैं क्या बोल रहा हूं समझ में आ रहा है बेटा जी, वर्ड आपको यहाँ पे समझ में आ रही है ना बेटा बातें? चलिएगा, ये सब बातें हो गई यहाँ पे रिगार्डिंग द इंट्रोडक्शन। अब अगला वर्ड क्या आता है? हम अगला टॉपिक क्या शुरू करने वाले हैं यहाँ पे, पहले इनके और थोड़ा बेसिक के बारे में क्या जानते हैं। तो पीजीआर की मैं अगर आपको डेफिनेशन दूं तो क्या डेफिनेशन है? तो आप ये कहोगे दीज आर सिंपल केमिकल that are diverse in chemical composition and regulate the growth अब मैंने यहां पे बेटा एक वर्ड लिखा, उस वर्ड की अहमियत को समझते हैं। डाइवर्स केमिकल इन कंपोजिशन। अब इस वर्ड का क्या मतलब है? मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि सब ये केमिकली एक जैसे हैं, ये अलग अलग हैं केमिकल वाइज। जैसे आपने ह्यूमन के अंदर कहा था कोई लिपिड का बना है, कोई अमीनो एसिड का बना है, कोई प्रोटीन का बना है, अलग अलग है केमिकली। तो मैं कहूंगा ये भी केमिकली डाइवर्स है यहां पे। अब हम इनका थोड़ा थोड़ा केमिकल नेचर जानते हैं, और एक मैं टेबल बनाता हूं जहां पे मैं इनका केमिकल नेचर बताऊंगा और ये बताऊंगा कि उनका प्रिकर्सर क्या है। प्रिकर्सर क्या होता है कि वो किससे बनते हैं, उन्हें बनाने वाला रॉ मटेरियल क्या है, उन्हें बनाने वाला रॉ मटेरियल क्या है, हम उसके बारे में बातें करेंगे बेटा जी। तो मैं इनकी पहले थोड़ा सा कंपोजिशन के बारे में बताता हूं आपको यहाँ पे। चलिएगा, सबसे पहले हम बातें करते हैं, पहला हार्मोन आता है। अच्छा, मैं यहां लिखता हूं बेटा जी यहाँ पे हार्मोन का नेम, ऐसे आप टेबल बनाओ। यहां बेटा मैं लिखूंगा उसका केमिकल नेचर, कि वो एसिडिक है, बेसिक है, वो कैसा है केमिकली, हम उसकी बातें करेंगे। एंड लास्ट में हम लिखेंगे बेटा जी यहां पे प्रीकर्सर, या मैं कह दूं बेटा जी रॉ मटेरियल, जिससे वो बनने वाले हैं। चलिएगा, सबसे पहले बातें करते हैं बेटा जी। सबसे पहला नाम आता है बेटा यहां पे ऑक्सीन। इट इज एसिडिक इन द नेचर। और एसिडिक का मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा एसिडिक है सर, प्लांट की ग्रोथ को मार देगा। दीज आर द वीकली एसिडिक, दीज आर द वीकली एसिडिक। तो मैं कहूंगा इट इज एसिडिक इन द नेचर। ये बनता किससे है? तो मैं कहूंगा इसका प्रिकर्सर होता है बेटा जी यहां पे ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड, ये इससे बनता है। हम इनको एक लाइन और बोलते हैं, दीज आर द इंडोल कंपाउंड। केमिकली अगर बातें करोगे, आप अपने मिश्रा सर से पूछोगे इंडोल कंपाउंड क्या होता है, तो सर आपको बताएंगे यहाँ पे और अच्छे से। ऑर्गेनिक केमिकली अगर आप उसके स्ट्रक्चर को देखोगे तो क्या है बेटा जी यहाँ पे, दीज आर द इंडोल कंपाउंड। इनमें अनसैचुरेटेड रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है और ये इंडोल कंपाउंड है बेटा जी। और ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड में भी बेटा जी इंडोल रिंग होती है। तो मैं कहता हूं ये इसी ट्रिप्टोफैन से बन के आते हैं बेटा जी। ठीक बात है। दूसरा आता है बेटा जी यहां पे जिबरलिन। आपने कहा ये भी कैसा है, वीकली एसिडिक इन द नेचर। ये बन के किससे आता है? तो आप कहोगे इसका प्रिकर्सर है बेटा जी यहां पे टर्पिन्स।
दीज आर ऑल्सो द केमिकल जिनसे बन के आती है प्लांट की बॉडी में, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं जो बॉडी में बनते हैं प्लांट की में, और उनसे बेटा जी क्या बनाता है वो यहाँ पे जिबरलिन को बनाता है। ठीक है, थर्ड है बेटा जी यहाँ पे आपका साइटोकाइनिन। इसको शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं सीके। ये याद रखना है बेटा जी, दीज आर बेसिक इन द नेचर। ये नेचर में कैसे हैं? बेसिक इन द नेचर है बेटा जी। इनका प्रिकर्सर क्या था? हम कहेंगे बेटा जी इनका प्रिकर्सर होता है एडेनिन नाइट्रोजिनस प्यूरिन बेस। अब ये क्या है? हमारा डीएनए जो होता है बेटा, जो दो तरह के बेस पेयर से बना है, प्यूरिन और पैरामिडिन से। तो उनमें प्यूरिन होते हैं, एडेनिन और गुआनिन। जो हम डीएनए के स्ट्रक्चर में बातें करेंगे आपके साथ में यहाँ पे, तो बातें होती है यहाँ पे जो डीएनए जिस प्यूरिन का बना होता है, एडेनिन का बना होता है, उसी से बेटा जी ये ड्राइव होता है, ये उसी से ड्राइव होता है। तो मैं कहूंगा यहाँ पे इसका केमिकल नेचर कैसा है बेटा जी? यहाँ पे इट इज बेसिक इन द नेचर। ओके, फोर्थ सॉरी साइटोकाइनिन तो हो गया। इथाइलिन। इथाइलिन इज द गैसियस। ये एक्चुअली किस स्टेट में एग्जिस्ट करता है? गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करता है। इसका प्रिकर्सर कौन है बेटा जी? यहां पे मीथियोनिन अमीनो एसिड। इसका प्रिकर्सर कौन है बेटा जी? यहां पे मीथियोनिन अमीनो एसिड। ओके, लास्ट आता है बेटा जी यहां पे अब्सेसिक एसिड, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं बेटा जी यहाँ पे ABA। ये नाम से समझ में आ रहा है एसिडिक इन द नेचर, तो मैं कहूंगा ये भी वीकली एसिडिक इन द नेचर है बेटा जी यहाँ पे। और ये किससे बन के आता था? आप कहोगे इट ड्राइव फ्रॉम कैरोटिनॉइड्स। आई थिंक याद होगा आपको, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट में आए थे कैरोटिनॉइड्स, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट में आए थे कैरोटिनॉइड्स, उनसे बेटा जी बनता है यहाँ पे। अब ये टेबल आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से ही आपके 2-3 क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं। जैसे कि आपको केमिकल नेचर पूछा जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन एग्जिस्ट इन द गैसियस स्टेट? आंसर है आपके पास में इथाइलिन। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज बेसिक इन द नेचर? तो आपके पास आंसर है बेटा जी यहाँ पे साइटोकाइनिन। आपसे कहा जाए ऑक्सीजन का प्रिकर्सर क्या है, ऑक्सीजन किससे ड्राइव होता है, किससे बन के आता है, तो आपके पास बेटा जी ये टेबल हेल्प करेगी टू सोल्व दी मेनी क्वेश्चंस। समझ में आ रही है बेटा जी ये बातें? यहाँ पे ये बातें करते हैं यहाँ पे हम यहाँ पे कि हार्मोन का नाम क्या है, और हमने कहा उसका केमिकल नेचर कैसा, वो एसिडिक है, बेसिक है, वो गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है, हमने उसके बारे में आपको बताया। यहां हमने बताया बेटा जी यहाँ पे कि जब वो बनता है प्लांट की बॉडी में नेचुरली, तो उसको बनता किस चीज से, वो किससे ड्राइव होता है, वो किस रॉ मटेरियल से बनके तैयार होता है, वो रॉ मटेरियल क्या है, हमने उसके बारे में आपको यहाँ इस टेबल में बताया। चीज क्लियर हो रही है आपको यहाँ पे? अभी तक हमने पीजीआर का इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, मैंने अभी तक पीजीआर पढ़ने शुरू नहीं किए बेटा जी। यहां तक की बात सही है? चलिएगा, अब देखो जो आपने एनिमल के लिए हार्मोन में जो फीचर्स लिखे थे, वो हार्मोन के फीचर्स यहां भी एप्लीकेबल है। ये नॉन न्यूट्रेटिव होते हैं नेचर में, ये सीक्रेटेड होते हैं एट द स्पेसिफिक पोजीशन और द स्पेसिफिक जगह पे ये रिलीज होंगे बेटा जी यहाँ पे, और ये ट्रांसलोकेटर के डिफरेंट फिजिकल रेस्पॉन्स को क्या करते हैं बेटा जी यहाँ पे रेगुलेट करते हैं। तो चलिए इनकी डेफिनेशन लिख देता हूं बेटा जी यहाँ पे। और एक बात बेटा जी यहाँ पे इनके बारे में, पीजीआर्स आर non-nutritive chemical synthesized at specific part of plant and get translocated to perform different
फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्सेज, मतलब जो डिफरेंट टाइप के फंक्शन परफॉर्म होते हैं प्लांट में, ये उनको बेटा जी परफॉर्म करवाता है। यहाँ पे आपका बनता कहीं और है और जाके एक्शन कहीं और आएगा, तो ये भी बेटा जी जाइलम और फ्लोएम के थ्रू क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है। जैसे कि आपने बातें की थी अपनी बॉडी में एंडोक्राइन ग्लैंड है, वो वस्कुलर सिस्टम के थ्रू ट्रांसपोर्ट होते हैं, वो अपने ब्लड के थ्रू क्या होते हैं, ट्रांसपोर्ट होते हैं। वैसे ही मैंने इनके बारे में कह रहा हूं बेटा जी, ये भी केमिकल है जो नॉन न्यूट्रिटिव है, एक स्पेसिफिक पार्ट में बेटा सिंथेसाइज होते हैं और डिफरेंट प्लांट बॉडी में जाके फंक्शन को परफॉर्म करेंगे। यहाँ पे आपके पर जाने का रास्ता क्या होगा, आपको होगी आइदर थ्रू द जाइलम, आइदर थ्रू द फ्लोएम, और अगर थोड़ी दूर पे जाना है तो बाय द डिफ्यूजन के प्रोसेस से जाएंगे बेटा जी यहाँ पे आपके। तो मैं कहूंगा बेटा जी ये इनके बारे में एक बातें हमने कर ली यहाँ पे। तो चलिएगा अब हम एक एक पीजीआर को यहाँ पढ़ना शुरू करते हैं कि सर ये पीजीआर कौन कौन से हैं। हम एक एक पीजीआर को यहाँ पे उठाते हैं, शुरू करें बेटा अपने टॉपिक को। तो हमने सबसे पहला टॉपिक शुरू किया बेटा जी यहां पे ऑक्सिन। इट इज द फर्स्ट हार्मोन दैट इज डिस्कवर विद इन द प्लांट। पहला हार्मोन सबसे पहले डिस्कवर हुआ वो क्या है बेटा जी, ऑक्सिन है। फर्स्ट हार्मोन डिस्कवर इन प्लांट। इस वर्ड का मतलब क्या होता है, तो मैं कहूंगा ऑक्सिन मीन्स टू ग्रो, कि वो प्लांट की ग्रोथ को इंड्यूस करता है, प्लांट की ग्रोथ को इंड्यूस करता है। तो मैंने कहा बेटा जी ये क्या है, यहाँ पे इस ऑक्सिन वर्ड का मतलब ही क्या होता है, टू ग्रो। लैटिन भाषा से वर्ड लिया था बेटा जी यहाँ पे, ये इसके बारे में बातें। अब पॉइंट आता है इसको सबसे पहले किसने देखा था, तो मैं कहूंगा बेटा सबसे पहले डार्विन एंड डार्विन। इस वर्ड का क्या मतलब है, आगे जाके आप जब इवोल्यूशन पढ़ोगे तो वहां पे एक साइंटिस्ट आएगा चार्ल्स डार्विन, जिन्होंने इवोल्यूशन के बारे में सबसे पहले बताया था बेटा जी, नेचुरल सिलेक्शन की उन्होंने थ्योरी दी थी। उन्होंने ही सबसे पहले बेटा जी यहाँ पे डिस्कवर किया था, नॉट डिस्कवर किया था, सबसे पहले इसके बारे में बताने वाला कौन था बेटा जी यहाँ पे, डार्विन था। उसे नहीं पता था ये ऑक्सिन है या क्या, उसने कहा था कोई केमिकल है जो टिप पे बनता है, जो प्लांट की बेंडिंग होती है उसको रेगुलेट करता है। तो बेटा जी सबसे पहले बताने वाला कौन था बेटा जी, डार्विन एंड डार्विन। ये डार्विन कोई और नहीं, उसका बेटा है बेटा जी, ये है चार्ल्स डार्विन, ये है फ्रांसिस डार्विन। यहाँ पे बाप बेटे ने काम किया था, बाप बेटे की जोड़ी है बेटा जी, डार्विन एंड डार्विन। इन्होंने सबसे पहले इसके बारे में कुछ बताया था कि यस कोई केमिकल है जो बन रहा है यहाँ पे, कुछ रेगुलेटर है जो रेगुलेट करता है यहाँ पे। तो फर्स्ट टाइम एक इंट्रोडक्शन दिया था किसने यहाँ पे, डार्विन ने। बट डिस्कवर्ड एंड आइसोलेटेड बाय वेंट वेंट नाम के साइंटिस्ट ने 1928 में पहली बार बेटा जी उसे आइसोलेट किया था, और बेटा जी यहाँ पे उसको डिस्कवर करने का क्रेडिट किसको गया था बेटा जी, यहाँ पे आपके वेंट को गया था। तो पेपर में आ जाए कि हु डिस्कवर ऑक्सिन, तो क्या नाम बोलोगे बेटा जी, वेंट के साथ जाओगे यहाँ पे आप, ठीक बात है। अब पॉइंट आता है सर नेम ऑक्सिन किसने रखा, तो मैं कहूंगा बेटा जी ऑक्सिन नेम्ड बाय वेंट। ऑक्सिन नाम देने वाला भी कौन था बेटा जी, यहाँ पे वेंटी था, और उसने कहा था कि लैटिन भाषा में ऑक्सिन वर्ड का मतलब होता है टू ग्रो, तो उसने वहां से वर्ड लिया था बेटा जी यहाँ पे कि ये प्लांट की ग्रोथ को इंड्यूस करता है, तो उसने उसका नाम रखा बेटा जी यहाँ पे ऑक्सिन। ठीक है, अगले वर्ड में आ जाते हैं, सर ये बनता कहां है, तो मैं कहूंगा बेटा जी इट synthesize at the tip of the plant, like shoot tip, root tip। कोई लेटरल ब्रांच है तो उनकी टिप के ऊपर हमेशा अगर सिंथेसाइज होता है टिप पे, सूट एपेक्स और द रूट एपेक्स, मैं ये भी कह सकता हूं, और सूट एपेक्स और रूट एपेक्स, टिप ऑफ द जो प्लांट है, चाहे वो सूट की टिप हो चाहे वो रूट की टिप हो,
टिप पे सिंथेसाइज होने का काम होता है बेटा जी यहाँ पे आपके ऑक्सीजन का। तो हमने इसकी साइड बताइए कहां बनता है, और फिर ये बेटा जी नीचे की साइड में क्या होता है, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट होता है यहाँ पे। ठीक है, ओके। इसके बारे में एक और बात बोलते हैं बेटा जी जो आपके लिए जरूरी है, जो मैंने लास्ट आपको जब मैंने आपको फोटो प्रेडिज्म पढ़ाया था तो मैंने बातें की थी, दोबारा बातें करते इसके बारे में और थोड़ी अच्छे से। यहाँ पे ऑप्टिमम कंसंट्रेशन that induce growth in shoot apex is 10 ppm, 10 parts per million, and for root it is 0.0001 ppm। आई थिंक वो लास्ट लाइन को कनेक्ट कीजिएगा। सूट के अंदर ये ज्यादा बनता है और इसकी कंसंट्रेशन कितनी है यहाँ पे 10 ppm, 10 पार्ट्स पर मिलियन। और ये वो कंसंट्रेशन पे अगर बनेगा तो वो सबसे बेस्ट कंसंट्रेशन है जहां पे ये मैक्सिमम ग्रोथ को इंड्यूस करेगा। तो पूछे आपसे सर व्हाट डू मीन बाय ऑप्टिमम कंसंट्रेशन, तो मैं कहूंगा द कंसंट्रेशन एट विच इट परफॉर्म मैक्सिमम एक्शन और मैक्सिमम वर्क को परफॉर्म करता है, वो कंसंट्रेशन क्या है बेटा जी यहाँ पे उसकी ऑप्टिमम है, जहां पे वो बेस्ट एक्टिव फॉर्म में रहता है या बेस्ट उसका एक्शन हमें दिखाई देगा, मैक्सिमम ग्रोथ जहां वो इंड्यूस करेगा वो कंसंट्रेशन उसकी क्या है बेटा जी यहाँ पे ऑप्टिमम है। और वो सूट के लिए कितनी है बेटा जी यहाँ पे 10 ppm है। बट रूट के ऊपर ये इसी ग्रोथ में इनहिबिटरी है, रूट के ऊपर ये इसी कंसंट्रेशन में इनहिबिटरी बन जाएगा, बिकॉज रूट के लिए जो ऑप्टिमम कंसंट्रेशन है बेटा वो कितनी है यहां पे आपकी। तो आई थिंक वो जो मैंने आपको फोटो प्रेडिज्म समझाया था वो क्लियर हो गया होगा आप लोगों का भी यहां पे कि सर यस इस तरह से आपने बातें की थी यहाँ पे कि कंसंट्रेशन अलग अलग कंडीशन पे अलग अलग एक्शन कंट्रोल करता है यहाँ पे। और हमने कहा ये सूट के लिए अलग कंसंट्रेशन चाहिए और रूट के लिए अलग चाहिए, दोनों जगह उसकी ऑप्टिमम कंसंट्रेशन क्या करती है, वेरी करती है। आई होप वर्ड क्लियर हो रहा है। ये कंसंट्रेशन आपके कोई पूछेगा नहीं, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ द नॉलेज रख लेना याद, अगर याद रह जाए तो ज्ञान कभी खराब नहीं होता है। तो ये सब बातें यहाँ चले बेटा जी चलिएगा। अब आते हैं इसके रोल क्या है सर, ये क्या क्या फंक्शन कंट्रोल करता है, हमें वो इसके फंक्शन समझिएगा, इसके क्या क्या फंक्शन है। तो चलिएगा जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हमें उस पार्ट के ऊपर आते हैं। सबसे पहले बेटा जी इंक्रीज रेट ऑफ रेस्पिरेशन। सेल के अंदर जो भी रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है ये उसका ब्रेकडाउन को इंड्यूस करता है, सो दैट कि सेल के पास अगर अमाउंट ऑफ एनर्जी ज्यादा होगी तो सेल प्रॉपरली अपने एक्शन को परफॉर्म कर पाएगी और प्रॉपरली अपने आप को डिवाइड कर पाएगी। तो मैं कहूंगा बेटा जी ये सेल के रेस्पिरेशन के रेट को क्या करता है, यहां पे इंक्रीज करता है। चलिएगा इंक्रीज मेटाबॉलिज्म। सेल के अंदर प्रोटीन का सिंथेसिस हो और भैया जी ग्लूकोज का कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन हो, और आपको पता है कि सर प्रोटीन जो होता है वो बिल्डिंग ब्लॉक है, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ द सेल होता है। किसी भी सेल का जो प्रोटोप्लाज्म का मेन कंटेंट है वो क्या है बेटा जी, प्रोटीन होता है। मैं कहूंगा ये प्रोटीन के सिंथेसिस को बढ़ाएगा बेटा जी यहाँ पे आपका, मतलब रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म को क्या करेगा बेटा जी यहाँ पे ये इंक्रीज करेगा। ठीक बात है सर, इससे क्या होगा, मैं कहूंगा इससे दो एक्शन परफॉर्म होंगे। दूसरा बेटा जी क्या होगा यहाँ पे इसका एक प्रभाव क्या आएगा, सेल अपने आप को ग्रो करेगा और मैं कहूंगा कोज सेल इनलार्जमेंट। ये सेल के साइज को बढ़वाता है। कैसे भैया जी, तो जरा सोचिएगा, इसने रेट ऑफ रेस्पिरेशन किया और मेटाबॉलिज्म किया, और मैं एक और वर्ड बोलूंगा ये मोबिलाइजेशन करवाता है। चलो उसको भी लिख देते हैं यहां पे, चौथे को बेटा जी इस वर्ड का क्या मतलब है, जो भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ द फूड है ये उसको ब्रेक डाउन करके सिंपलर फॉर्म में लेके आएगा।
उससे क्या होगा भाई, एक सेल में अमाउंट ऑफ द सोल्यूट बढ़ जाएगा। सोचो एक ग्लाइकोजन है और ग्लाइकोजन एक पॉलीसेकेराइड है जो वाटर में इनसोल्यूबल है, बट अगर वो टूट जाए, प्लांट में ग्लाइकोजन तो मत बोलो, आप स्टार्च बोलो, प्लांट में स्टार्च है जो कि स्टोर फॉर्म ऑफ द फूड है, वो सर नॉन सोल्यूबल है वाटर में, तो अगर वो सेल में बैठा होगा तो वो तो सेल के इन्फ्लक्स को वाटर के साथ में कोई इंटरेक्शन कर ही नहीं रहा है यहाँ पे। बट अगर स्टार्च को हम तोड़ के ग्लूकोज बना दे तो वो वाटर में सर सोल्यूबल होगा, तो उसकी वजह से आपका सेल अंदर से हाइपरटोनिक हो जाए, क्योंकि ग्लूकोज बहुत सारा बन गया और ग्लूकोज के लेवल बढ़ गया सेल में, तो सर वो हाइपरटोनिक हो गया। अब मैं कहूंगा ग्लूकोज बढ़ गया तो रेट ऑफ रेस्पिरेशन बढ़ गया। सेकंड बात, सेल अगर हाइपरटोनिक हो गई तो वो साइड से बेटा जी इनफ्लक्स ऑफ द वाटर करेगा, और अगर वो इनफ्लक्स ऑफ द वाटर करेगा तो सेल के अंदर अगर पानी आएगा तो सेल की वॉल्स के ऊपर अगर प्रेशर लगेगा बेटा जी, तो सेल अपने आप को क्या करेगी, यहाँ पे टर्जिड करेगी। और आपको पता होगा प्राइमरी सेल वॉल इज लिविंग, हम ये कहते हैं लिविंग तो नहीं कहूंगा, प्राइमरी सेल वॉल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव। सेल वॉल एक डेड स्ट्रक्चर है, बट प्राइमरी सेल वॉल मेटाबॉलिकली एक्टिव है। डेड है बट कैसी, मेटाबॉलिकली एक्टिव, वो अपने आप को इनलार्ज कर सकती है बाय द एडिशन ऑफ द माइक्रोफिब्रिल्स। तो मैं कहूंगा सेल अपने साइज को क्या करेगी बेटा जी, यहाँ पे ग्रो कर सकती है, बड़ा कर सकती है। तो मैं कहूंगा ये सब करने में हेल्प कौन कर रहा है बेटा जी, यहाँ पे आपका ऑक्सिन हार्मोन कर रहा है। मैंने क्या क्या बोला, दोबारा बातों को करते हैं। मैंने कहा उसने सबसे पहले क्या किया बेटा जी, यहाँ पे जो भी कार्बोहाइड्रेट्स थे, जो भी स्टार्च है, जो कि स्टोर फॉर्म ऑफ फूड है बेटा जी, उसने उसको तोड़ा और उसको सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट किया, जैसे कि उसको ग्लूकोज बनाया। अब सर ग्लूकोज बहुत ज्यादा बन गया सेल में, उससे क्या होगा, सबसे पहले रेट ऑफ रेस्पिरेशन बढ़ेगा, क्योंकि आपका जो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है वो क्या है, ग्लूकोज है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, सर सेल में अगर एनर्जी बनेगी तो चीजों का सिंथेसाइज होने का रेट क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो मैंने कहा मेटाबॉलिज्म सेल में क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक बात है। तीसरा काम क्या होगा, सर अगर ग्लूकोज बहुत सारा बन गया और ग्लूकोज वाटर में सोल्यूबल है तो सेल की कंडीशन यहाँ पे हाइपरटोनिक होगी, और पानी मूव करता है हाइपोटोनिक होता है, हाइपरटोनिक। और सेल में सर अगर अंदर पानी आएगा तो सेल के अंदर जो ट्रिगर प्रेशर है वो इंक्रीज होगा, और अगर टिप इंक्रीज होगा तो सर वो प्रेशर लगाएगा मेम्ब्रेन पर, मेम्ब्रेन प्रेशर लगाएगी वॉल्स पे। और सर अगर वहां पे प्राइमरी सेल वॉल है, और प्राइमरी सेल वॉल जो होती है वो डेड तो है बट मेटाबॉलिकली कैसी है, एक्टिव है, और सेल अपने आप को इनलार्ज करेगी बाय द एडिशन ऑफ द न्यू सेलुलोज माइक्रोफिब्रिल्स। नए माइक्रोफिब्रिल्स को जोड़ के बेटा जी सेल अपने आप को इनलार्ज करेगी, सेल अपने आप को बड़ा करेगी। तो मैं कहूंगा वो कोज करेगा सेल का इनलार्जमेंट। ये चार बातें समझ में आई है बेटा जी यहाँ पे। और अच्छी बात करते, और सर वो क्या करता, तो मैं कहूंगा बेटा जी इंड्यूस सेल डिवीजन, सेल के डिवाइड होने के रेट को क्या करता है, इंक्रीज करता है। जैसे आपने कहा था जो एपेक्स का पार्ट है वहां पे लगातार सेल डिवाइड कर रही है, तो ये वहां पे सेल डिवीजन को क्या करता है बेटा जी, यहाँ पे इंड्यूस करता है, ठीक बात है। मैं और अच्छी बात बोलूं बेटा जी यहाँ पे आपके साथ में, इंक्रीज कैम्बियम एक्टिविटी। आई थिंक ये वर्ड याद होगा आपको, कैम्बियम, वस्कुलर कैम्बियम, वस्कुलर कैम्बियम जो लेटरल मरिस्टम में आता है, वस्कुलर कैम्बियम। तो ये क्या करता है, वस्कुलर कैम्बियम को रेट ऑफ डिवीजन को फास्ट करेगा, नए जाइलम और फ्लोएम को बनाएगा। सोचिएगा अगर एक प्लांट में जाइलम और फ्लोएम का नंबर इंक्रीज होगा तो रेट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन भी तो क्या होगा, इंक्रीज होगा, और प्रॉपरली अगर न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट होंगे यहाँ पे तो प्लांट की बेटा जी ग्रोथ भी तो क्या होगी, यहाँ पे इंक्रीज होगी। तो मैं कहूंगा इट इंक्रीज कैम्बियम एक्टिविटी एंड जाइलम डिफ्रेंशिएशन को क्या करता है, ये कंट्रोल करता है, ये उसको इंक्रीज करता है, ताकि बहुत सारा जाइलम बने, और जाइलम बनेगा रेट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्या होगा, इंक्रीज होगा। वो अगर इंक्रीज होगा तो प्लांट की ऑटोमेटिक क्या होगी बेटा जी, यहाँ पे ग्रोथ होगी। ये 6 पॉइंट समझ में आ रहे हैं बेटा जी आप लोगों को। 7 बेटा जी, इट इंड्यूस फ्लोरिंग। फ्लोरिंग को क्या करता है बेटा जी, इंड्यूस करता है। इंड्यूस पार्थेनोक्रेपी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा जी आप लोगों के लिए। वैसे आपको मैं जब रिप्रोडक्शन पढ़ाऊंगा तो पढ़ाऊंगा इसके बारे में, पार्थेनोक्रेपी क्या होता है। पार्थेनोक्रेपी वर्ड का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन। जैसे आप केला खाते हो,
केला में कहीं सीड है, बनाना में कहीं सीड होते हैं? अब जरा सोचिएगा, आपको अगर मैं डायग्राम बना के समझाऊं कि भाई सर ये हमने पढ़ा है फीमेल का स्ट्रक्चर होता है प्लांट में और इसके अंदर ये होता है ओव्यूल, ये ओव्यूल है, ये सर ओवरी है। आफ्टर द फर्टिलाइजेशन ये जो ओव्यूल होता है ये राइपन होके बन जाता है सीड, और सर ओवरी जो होती है ये राइपन होके बन जाती है फ्रूट। तो अगर केला आफ्टर द फर्टिलाइजेशन बना है और वो एक फ्रूट है बेटा जी, तो उसमें सीड होने चाहिए थे, बट क्या केला में सीड है? वो एक सीडलेस फ्रूट है, तो मैं कहूंगा एक नेचुरली पार्थेनोक्रैपिक फ्रूट है। ऐसे में बात कर रहा हूं बेटा जी यहाँ पे आपके साथ में, आजकल आपको नींबू आने लग गए मार्केट में यहाँ पे जो कि सीडलेस नींबू है। तो इस तरह का जो बेटा जी आपके फ्रूट को डेवलप करते हो विदाउट फर्टिलाइजेशन, जो बेटा जी फ्रूट को डेवलप करते हो वो होते हैं सीडलेस फ्रूट, और वो प्रोसेस को इंड्यूस करने में हेल्प करता है कौन बेटा जी यहाँ पे आपका ऑक्सीजन। तो मैं कहूंगा बेटा जी इंड्यूस पार्थेनोक्रैपी और सीडलेस फ्रूट को बेटा जी यहाँ पे इंड्यूस करता है। ये पॉइंट क्लियर हो रहे हैं बेटा जी? और क्या पॉइंट है इसको लेके बेटा जी? सबसे जबरदस्त पॉइंट इसका बेटा जो आपको समझना, जो आपके पेपर के लिए बड़ा इंपॉर्टेंस है बेटा जी, इंड्यूस एपिकल डोमिनेंस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एपिकल डोमिनेंस का क्या मतलब है? एपिकल डोमिनेंस का क्या मतलब है, जरा वर्ड को समझिएगा। अगर सर ये एक प्लांट है, ये उसका सर एपेक्स है, सर ये उसके यहां पे ऑक्सिलरी बड है, यहां से सर ब्रांच निकलना चाहती है, बट द एपेक्स डू नॉट अलाउ द ग्रोथ ऑफ द ब्रांचिंग, और सीधा प्लांट क्या बढ़ेगा बेटा जी? सीधा बढ़ता रहेगा, वो ब्रांचिंग को इंड्यूस ही ना करने दे बेटा जी। तो इस तरह की फिनोमेना को क्या बोलते हैं बेटा जी यहाँ पे? एपिकल डोमिनेंस। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस टिप को जब आप रिमूव करोगे तो क्या होगी? ब्रांचिंग अप इंड्यूस होगी। आपने देखा होगा अपने गार्डन में या फिर आपने कभी स्कूल वगैरह में देखा हो, जो हम बार बार वहां पे जो आपकी गार्डन के बाहर हैज वगैरह लगी रहती है, हम उनकी कटिंग करते हैं, और जब हम उनकी कटिंग करते हैं तो उसके ब्रांचिंग इंड्यूस होती है। बिकॉज अगर आपने कटिंग नहीं की ना उसकी, तो एपिकल डोमिनेंस रहे, क्योंकि एपेक्स के ऊपर क्या बनता है बेटा जी? ऑक्सीजन बनता है। ये सिर्फ उसकी टिप को ही ग्रो करवाएगा बेटा जी, उसके ब्रांचिंग को नहीं होने देगा। तो अगर हम उसकी टिप को रिमूव कर दें, तो मैं कहूंगा एपेक्स का पार्ट रिमूव हो गया, तो बेटा उसकी ब्रांचिंग क्या होगी? यहाँ पे इंड्यूस हो जाएगी। तो मैं कहूंगा क्या कोज करता है बेटा जी? एपिकल डोमिनेंस करता है और इनहिबिट करता है ग्रोथ ऑफ द ब्रांचिंग को, सीधी ग्रोथ करवाता है प्लांट के यहाँ पे। तो आप कह सकते हो रिमूवल ऑफ द टिप ऑफ द प्लांट इंड्यूस ब्रांचिंग। ठीक है, और क्या करता है सर? यूज एज वीडीसाइड। हम इसका एज वीडीसाइड यूज करते हैं, मतलब ये ब्रॉड साइज के जो लीव्स होते हैं ये उन वाले प्लांट्स को मेनली किल करने का काम भी करते हैं। अगर हम यहां बातें करते हैं स्पेसिफिक बेटा जी यहाँ पे 2,4-D की, एक केमिकल है जो ऑक्सीजन है बेटा जी यहाँ पे 2,4-D, जो केमिकली हमने सिंथेसाइज किया है, अगर आप उसका स्प्रे कर दोगे एक्सेस अमाउंट में बेटा जी यहाँ पे, तो जो नैरो लीव्स वाले होते हैं उन पे उनका कोई इफेक्ट नहीं आएगा, बट जो ब्रॉड लीव्स वाले होते हैं वो वहां पे खत्म हो जाएंगे। अब आपने कहा सर वीडीसाइड मतलब क्या इस बात का बेटा जी यहाँ पे? अब समझिएगा जरा वर्ड को, कि एक गेहूं के खेत में सर सरसों का प्लांट उग गया, तो वो अनवांटेड प्लांट है। गेहूं के खेत में सरसों का प्लांट होगा तो वो कैसे है? अनवांटेड प्लांट है। तो आप सरसों को रिमूव करना चाहते हो तो आप उस केमिकल का स्प्रे कर दो, तो वो क्या होगा बेटा जी यहाँ पे? जिन गेहूं का जो पत्ता होता है वो नैरो होता है, उस पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, बट जो बेटा जी आपका मस्टर्ड है जो कि इसका ब्रॉड लीव्स होता है, ये उनको क्या करता है बेटा जी यहाँ पे? किल करने का काम करेगा। तो मैं कहूंगा बेटा जी इट यूज एज ए वीडीसाइड टू किल द ब्रॉड लीव्स वीड, टू किल broad leaves weed। ये मैंने आपको इसके फंक्शन समझाए। एक फंक्शन और है बेटा जी, इन पीटीसी। पीटीसी क्या होता है बेटा जी? इन प्लांट टिश्यू कल्चर इट इंड्यूस रूट फॉर्मेशन। अब ये क्या होता है पीटीसी?
हम लैब के अंदर प्लांट की मेरिस्टेमेटिक सेल का यूज करके बेटा जी एक नए प्लांट को ग्रो करते हैं। जैसे कि हमने क्या किया, सपोज कीजिएगा ये हमारा कोई प्लांट है, ये उसकी टिप, हम कहेंगे टिप के ऊपर बैठी है बेटा जी यहां पे आपकी एपिकल मेरिस्टम। टिप पे क्या बैठी बेटा जी, एपिकल मेरिस्टम। हमने क्या किया, लैब के अंदर बेटा जी एक मीडिया बनाया। अब आप कहोगे सर मीडिया क्या होता है, तो मैं कहूंगा बेटा जी एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट बैठे हुए हैं, एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट बैठे हुए हैं, हमने बेटा जी वो बनाया। इट कंटेन ऑल द एसेंशियल न्यूट्रिएंट दैट फेवर द ग्रोथ ऑफ द मेरिस्टम सेल। ठीक है, आपने क्या किया, इस एपिकल मेरिस्टम को यहां पे डाल दिया। अब जरा समझिएगा, ये एपिकल की मेरिस्टम को अगर यहाँ पे सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट मिलेंगे तो ये यहाँ पे बार बार अपने आप को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो मैं कहूंगा बेटा जी अगला केस बन जाता है यहाँ पे कि इस तरह से यहाँ पे एक मास ऑफ द सेल बन जाएगा। हम इस मास ऑफ द सेल को बोलते हैं बेटा जी कैलस, अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा जी, कैलस। बट अभी हमें इससे प्लांट को ड्राइव करना, तो हम क्या करते हैं बेटा जी, यहां पे डालते हैं ऑक्सिन को, और ऑक्सिन क्या करता है बेटा जी, इसी मास के बेटा जी यहां पे रूट कोज करता है, और हम यहां पे डालते हैं बेटा जी साइटोकाइनिन जो उसके स्टेम कोज कर देता है। तो याद रखना पीटीसी के अंदर प्लांट टिश्यू कल्चर में दो हार्मोन्स का हम यूज करते हैं बेटा जी, ऑक्सिन का और साइटोकाइनिन का। तो मैंने यहाँ पे ऑक्सिन की बात करूं तो ऑक्सिन क्या इंड्यूस करता है बेटा जी, यहाँ पे रूट की फॉर्मेशन को इंड्यूस करता है इन द पीटीसी प्लांट टिश्यू कल्चर में, जहां हम एक नए प्लांट को ड्राइव करते हैं, नए प्लांट को बेटा जी डेवलप करते हैं फ्रॉम ए मेरिस्टेमेटिक पार्ट। इस तरह की टेक्निक का नाम क्या होता है, प्लांट टिश्यू कल्चर बेटा जी। और इस टेक्निक में बेटा जी इस कैलस के रूट को इंड्यूस करने का काम कौन करता है, ऑक्सिन, और सूट को इंड्यूस करने का काम कौन करता है, यहां पे आपका बेटा साइटोकाइनिन। तो मैं सूट की जब बात करूंगा, साइटोकाइनिन की जब बात करूंगा, तो मैं वहां भी उसके फंक्शन की बातें करूंगा। इट्स ऑल अबाउट ऑक्सिन फंक्शन। तो हमने पीजीआर आपको बताए, और मैंने आपको बताया बेटा जी यहाँ पे ये इंक्रीज करता है रेट ऑफ रेस्पिरेशन को, इंक्रीज करता है बेटा जी मेटाबॉलिज्म को, ये इंड्यूस करता है बेटा सेल इनलार्जमेंट को, इंड्यूस करता है बेटा मोबिलाइजेशन ऑफ द न्यूट्रिएंट को, इंड्यूस करता है सेल के डिवीजन को, एंड मेन फंक्शन बेटा जी जाइलम का डिफरेंशिएशन कोज कराता है, जाइलम के नंबर को बढ़ाता है बेटा ताकि रेट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्या हो सके, वहां पे इंक्रीज हो सके। फ्लोरिंग इंड्यूस करता है, एंड मेन फंक्शन पार्थेनोक्रेपिव इंड्यूस करता है। बट आपके पेपर में क्वेश्चन आएगा ऑन द एपिकल डोमिनेंस, तो याद रखना वो कौन कोज करता है, ऑक्सिन, कि एपेक्स की प्रेजेंस में लेटरल बर्ड और लेटरल ब्रांचेस ग्रो ही नहीं कर पाती, उस फिनोमेना को क्या बोलते हैं यहाँ पे, एपिकल डोमिनेंस। और ये एक ब्रॉड लीव्स के वीड्स को मारने का भी काम करता है। तो मैं कहूंगा ये एक वीडीसाइड भी यूज होता है, और पीटीसी में भी क्या होता है बेटा, यूज होता है टू इंड्यूस द रूट। ये था एक पार्ट यहाँ पे। अब अगली बात हम क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स की बात कर ले बेटा जी यहाँ पे। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बता देता हूं इसके। मैं आपको इसके कुछ एग्जांपल्स बता देता हूं बेटा जी, नाम लिख लेते हैं एग्जांपल्स का। IAA फुल फॉर्म क्या है बेटा जी यहाँ पे, इंडोल एसिटिक एसिड। IBA इंडोल ब्यूटायरिक एसिड। नेफ्थलीन एसिटिक एसिड। और बातें करते हैं बेटा जी यहाँ पे 2,4-D, जो मैंने केमिकल बताया था जो वीड के तौर पे यूज करते हैं, 2,4-डाइक्लोरो फिनॉक्सी एसिटिक एसिड। एक और आपको बता देते हैं बेटा जी यहाँ पे 2,4,5-T, सेम नाम है बेटा जी यहाँ पे 2,4,5 ट्राइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। अब यहाँ पेपर में क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यहाँ पे
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेचुरल एंड आर्टिफिशियल और द सिंथेटिक ऑक्सीजन। तो मैं बता दूं बेटा जी, नेचुरल ऑक्सीजन जो कि प्लांट में सिंथेसाइज होते हैं, ये जो मैंने लिखे हैं बेटा जी 4, ये है बेटा जी यहां पे सिंथेटिक। अब कई लोगों ने कहा सर 4, आपने टोटल तो 5 बताए और अपने 2 तो नेचुरल कह दिया। मैंने कहा यही तो खेल है बेटा, ओ बेटा यही तो खेल है। IBA इज बोथ नेचुरल एज वेल एज सिंथेटिक। हम लैब में भी बनाते हैं केमिकली बेटा जिसको यहाँ पे, और ये नेचुरली प्लांट में बनता है। तो IBA इज ओनली ऑक्सीजन दैट इज सिंथेटिक एज वेल एज नेचुरल। और बाकी मैंने आपको बताया यहाँ पे ये सब क्या है बेटा जी, आपके यहाँ पे सिंथेटिक है, बट IAA कैसा है यहाँ पे आपका नेचुरल है। तो इट्स ऑल अबाउट ऑक्सीजन और इंट्रोडक्शन ऑफ द PGR चलेगा। अब आगे जो वीडियो आएंगे छोटी छोटी वीडियो बनाऊंगा बेटा आपके लोगों के लिए, एक हार्मोन को एक में खत्म करेंगे। आज तो थोड़ा इंट्रोडक्शन पार्ट था, थोड़ा बड़ा हो गया, बट अगले में जिबरलिन, साइटोकिनिन, अब थोड़ा थोड़ा पार्ट बच्चे हैं जो हम जल्दी से खत्म कर देंगे आप लोगों के लिए। चलेगा बेटा, थैंक यू।